बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को अपने साथ ले जा रहा होता है कि तभी गुलाम गुस्से में अपनी रस्सियां खोलकर बादशाह के पास आता है। वो अपनी जेब से पिस्तल निकालकर बादशाह के सर पर रख लेता है और कहता है, सुंदरी सिर्फ मेरी है। इस पर बादशाह भी गुस्से में गुलाम के सर पर पिस्तल रख लेता है। सुंदरी यह सब देखकर डर जाती है और बादशाह से कहती है कि तुम गुलाम को गोली मत मारना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर गुलाम बहुत हैरान हो जाता है और बादशाह अपने बंदों से कहकर गुलाम को दोबारा कैद करवा देता है। फिर बादशाह सुंदरी को लेकर अपने कराची वाले घर में चला जाता है। तभी जहानदाद बादशाह को कॉल करके झूठ बोलता है कि तुम्हारी फूफों का आखिरी वक्त है और वो तुम्हें याद कर रही हैं। इस पर बादशाह सुंदरी को कराची वाले घर में अकेला छोड़कर फौरन सुंदरगढ़ हवेली की तरफ निकल पड़ता है। फिर जहानदाद कुर्बान अली को कॉल करके कहता है कि तुम सुंदरी को कराची वाले घर से किडनैप करवा लो। इस पर कुर्बान अली अपने बंदों को सुंदरी को किडनैप करने के लिए भेज देता है। लेकिन जब सुंदरी उन्हें घर में आते देखती है तो डर कर अलमारी के पीछे छुप जाती है और फौरन बादशाह को कॉल करके बताती है कि यहाँ कुछ लुटेरे मुझे मारने आए हैं, इसलिए तुम फौरन यहाँ आ जाओ। इस पर बादशाह फौरन अपनी गाड़ी मोड़कर कराची वाले घर की तरफ निकलता है। लेकिन तब तक कुर्बान अली के बंदे सुंदरी को किडनैप करके ले जाते हैं। जब बादशाह वहां पहुंचता है और उसे सुंदरी नहीं मिलती तो वो बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ कुर्बान अली गुलाम को बादशाह की कैद से आज़ाद करवा लेता है और मौलवी साहब को बुलवाकर गुलाम और सुंदरी से कहता है, तुम दोनों निकाह कर लो, फिर मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। इस पर गुलाम और सुंदरी दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी से पूछते हैं, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? इस पर दोनों खुशी खुशी हाँ कह देते हैं और फिर कुर्बान अली, गुलाम, सुंदरी और लाजो अम्मा को एयरपोर्ट ले जाता है। यहाँ बादशाह सुंदरी की लोकेशन ट्रेस करता है तो लोकेशन एयरपोर्ट की निकलती है। इस पर बादशाह फौरन एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। वहाँ एयरपोर्ट पर गुलाम, सुंदरी और लाजो अम्मा एरोप्लेन पर जाने ही वाले होते हैं कि तभी बादशाह वहाँ आ जाता है और जब वो सुंदरी को गुलाम के साथ देखता है तो गुस्से में अपनी जेब से पिस्तल निकालकर गुलाम पर गोली चढ़ा देता है। गोली सीधा गुलाम के बाजू में लग जाती है और इस पर सुंदरी बहुत रोने लगती है। फिर कुर्बान अली के बंदे गुलाम को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और कुर्बान अली बादशाह से कहता है कि मैंने गुलाम और सुंदरी का निकाह करवाया था। इस पर बादशाह गुस्से में हवेली जाता है और मुर्ग को तलाक दे देता है और मुर्ग घर जाकर कुर्बान अली को बताती है कि सुंदरी की वजह से बादशाह ने मुझे तलाक दे दी है। इस पर कुर्बान अली को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने बंदों से कहकर बादशाह और सुंदरी दोनों को गोली मारने का हुक्म देता है। यहाँ जब बादशाह सुंदरी से ज़बरदस्ती निकाह कर रहा होता है तो तभी कुर्बान अली के बंदे इन दोनों पर फायर करते हैं। लेकिन बादशाह सुंदरी के आगे आ जाता है और सारी गोलियां सीधे बादशाह के सीने में उतर जाती हैं। सुंदरी बादशाह के खून से लथपथ हो जाती है और कुर्बान अली के बंदे वहां से भाग जाते हैं। जावेद फौरन बादशाह को अस्पताल ले जाता है। जब यह खबर जहानदाद को मिलती है तो वो और साहिब जान भी फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर जहानदाद को बताते हैं